Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. हाय निफ्टी 50 अपने हाई से 6% के अराउंड नीचे है। निफ्टी मिड कैप 50 अपने हाई से 4.5% के अराउंड नीचे है। वेराज निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ऑलमोस्ट अपने हाई के अराउंड पहुंच चुका है। बट जब तक निफ्टी 50 अपने हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तो हम ये नहीं कह सकते कि कंसोलिडेशन एंड करेक्शन का फेस ओवर हो चुका है। तो मार्केट जनरली किस तरह से मूव करती है इसके ऊपर हमने काफी डिटेल्ड डिस्कशन आपके सामने रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसी वीडियो में हमने 4 डिफरेंट थीम्स के अंडर 6 बिजनेसेस पर डिस्कशन की थी जिन्हें मार्केट करेक्शन में आप स्टडी कर सकते हैं। जो भी करेक्शन अभी हुई है इट वाज बैडली रिक्वायर्ड क्योंकि ऑल टाइम हाई मार्केट सिनेरियो में नए इन्वेस्टर्स तो क्या इवन की पुराने इन्वेस्टर्स भी वैल्यूएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। एंड मोर ओवर ऑल टाइम हाई मार्केट सिनेरियो में वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज भी काफी लिमिटेड हो जाती हैं। बेशक मार्केट अपने हाई से 6% के अराउंड ही नीचे है बट आज भी मार्केट में कई सारी थीम्स एंड बिजनेसेस हैं यहाँ पर अच्छी खासी वैल्यू है। तो आज के वीडियो में हम 5 अलग अलग थीम्स के अंडर 8 बिजनेसेस पर बात करेंगे जिनका बिजनेस एक्सीलेंट है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी सॉलिड है एंड प्रेजेंट मार्केट करेक्शन में हमारी अटेंशन डिजर्व करते हैं। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कौन सी थीम एंड कौन सा बिजनेस फ्यूचर में अच्छा कर सकता है अगर आप उसके रीजन जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ इसी तरह का कंटेंट हमारे चैनल पर आता है। मोरओवर वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड सो काइंडली कंसीडर दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो फर्स्ट थीम हमारी वैल्यू फैशन रिटेल है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो ओवरऑल फैशन रिटेल मार्केट है यहाँ कुछ वीकनेस देखने को मिल रही है क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग में ही स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम वैल्यू फैशन रिटेल को देखें तो यहाँ काफी मैसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एक बिजनेस है बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड के नाम से जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत इंडिया के ईस्टर्न रीजन से स्टार्ट की थी। एंड आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेगा कि वेस्ट बंगाल में इनके सबसे ज्यादा स्टोर्स हैं फॉलोड बाय असम एंड देन उड़ीसा। एंड स्लोली ये अपनी प्रेजेंस को सेंट्रल इंडिया एंड सदर्न इंडिया की तरफ भी बढ़ा रहे हैं। स्टोर एक्सपेंशन भी यहाँ पर काफी अग्रेसिवली हो रहा है एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि 23.6% के CAGR से ये अपने स्टोर्स को एक्सपेंड कर रहे हैं। एज ऑफ Q2 फाइनेंशियल 25 इनके स्टोर्स के नंबर्स 184 हो गए हैं जिसमें से 22 स्टोर्स फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट हाफ में ओपन हुए हैं। इनिशियल में इनका गाइडेंस था कि ये फाइनेंशियल ईयर 25 में टोटल 35 स्टोर्स ओपन करेंगे एंड अब इन्होंने अपनी गाइडेंस को रिवाइज कर दिया है एंड वो ऐसे किया है कि अब ये 45 to 50 नए स्टोर्स ऐड करेंगे इन फाइनेंशियल ईयर 25 एंड ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स ये अपने स्टोर काउंट्स को डबल करने वाले हैं। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग हमें काफी हायर देखने को मिलेगा बट अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो आपको लास्ट के 3-4 क्वार्टर से ये लॉस मेकिंग देखने को मिलेगी। बट वही अगर आप दूसरी तरफ कैश फ्लोज को देखें तो ऑपरेशन से लगातार पॉजिटिव कैश जनरेट हो रहे हैं एंड फाइनेंशियल 24 में तो 112 करोड़ के कैश जनरेट हुए हैं। एंड ये सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के डेप्रिसिएशन को देखें। इस कंपनी ने 973 करोड़ की रेवेन्यू के ऊपर 73 करोड़ का डेप्रिसिएशन दिखाया है। एंड जब आप रेड टेप लिमिटेड की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 1843 करोड़ की रेवेन्यू के ऊपर इन्होंने सिर्फ 59 करोड़ का डेप्रिसिएशन दिखाया है। इट मीन्स बाजार स्टाइल जो डेप्रिसिएशन दिखा पा रहा है वो रेड टेप के कंपेरिजन में 2.5 टाइम्स ज्यादा दिखा रहा है। एंड ये डेप्रिसिएशन का पैसा किसी को दिया नहीं जा रहा बल्कि कंपनी के कैश फ्लोज में ही जा रहा है। मोरोवर अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि दिस बिजनेस इज बैक्ड बाय रेखा राकेश जुंझुनवाला एंड यहां पर हमें जो वैल्यूएशन हायर देखने को मिल रही है वो कंपनी के कैश फ्लो के कंपैरिजन में उतनी हायर नहीं है। तो ये हो गया फर्स्ट बिजनेस। तो फैशन रिटेल से सेकंड जिस बिजनेस को हम कवर करने वाले हैं उसे हम 4 to 5 टाइम्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड यहां पर भी कुछ वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है एंड बिजनेस का नाम है आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। तो वैल्यू अनलॉकिंग कैसे होने वाली है उसके लिए हम ट्रेंड के साथ कंपैरिजन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेंड की रेवेन्यू देखेंगे। तो ट्रेंड ने फाइनेंशियल 24 में रेवेन्यू बनाई है 12,375 करोड़ की जबकि आदित्य बिरला फैशन रिटेल ने जो रेवेन्यू बनाई है वो बनाई है 13,996। तो आदित्य बिरला की रेवेन्यू ज्यादा है फाइनेंशियल 24 में। नेक्स्ट हम देखेंगे कैश फ्लोज। ट्रेंड के कैश फ्लोज रहे हैं फाइनेंशियल 24 में 1349 करोड़ जबकि आदित्य बिरला के कैश फ्लोज रहे हैं फाइनेंशियल 24 में 1341। कैश फ्लोज तो एग्जैक्टली सेम है। तो रेवेन्यू सेम है, कंपनी जो कैश फ्लो जनरेट कर रही है वो सेम है, लेकिन वही अगर हम मार्केट कैप देखें तो ट्रेंड की है 2,43,000 करोड़ के अप्रॉक्स, बेरा जो आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड की है वो 33,892। तो ट्रेंड की मार्केट कैप आदित्य बिरला के कंपैरिजन में 7 टाइम्स से भी ज्यादा है। सिंपल रीजन है कि ट्रेंड को काफी अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग मिल रहा है 179 का, जबकि आदित्य बिरला को उस तरह की वैल्यू नहीं मिल रही है।
ऑफ कोर्स ये लॉस मेकिंग भी है, इसलिए यहाँ पर हमें प्राइस टू अर्निंग दिख भी नहीं रहा है। बट एक पॉइंट और आता है कि ट्रेंट ने जो डेप्रिसिएशन दिखाई है फाइनेंशियली 24 में, वो दिखाई है इन्होंने 671 करोड़, वेयरएज आदित्य बिरला ने जो डेप्रिसिएशन दिखाई है फाइनेंशियली 24 में, वो इन्होंने दिखाई है 1796 करोड़। 2.5 टाइम्स ज्यादा डेप्रिसिएशन ये दिखा रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है। लेकिन आज अगर हम इनके बिजनेस को देखें तो अपने बिजनेस में वैल्यू अनलॉकिंग के लिए क्या किया है कि इन्होंने डीमर्जर प्लान किया है। यहां पर फर्स्ट एंटिटी का नाम होगा आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड लिमिटेड एंड सेकंड एंटिटी का नाम होगा आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। तो AVLVL के अंडर जो ब्रांड्स है वो आपके सामने है एंड ये एंटिटी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है एंड अच्छे से ग्रो भी कर रही है। तो सेकंड एंटिटी जो बनने जा रही है इसमें कुछ बिजनेस अभी लॉस मेकिंग है, तो अपने इन्हीं बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन्होंने 2500 करोड़ का QIP भी प्लान कर रखा है। डीमर्जर का सारा प्रोसेस इसीलिए इनिशिएट कर रखा है सो दैट आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड को भी रिच वैल्यूएशन मिल पाए। मैनेजमेंट ने बताया है कि जो डीमर्जर है इस फाइनेंशियल ईयर में ही कंप्लीट हो सकता है, तो इस डीमर्जर के प्रोसेस में हमें वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखनी चाहिए। तो ये होगा हमारा सेकंड बिजनेस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स एक ऐसी कैटेगरी है यहां पर रिटर्न्स मल्टीफोल्ड मिल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ही पब्लिक डोमेन में नहीं होती। तो जो प्लेटफॉर्म इसका सोल्यूशन लेकर आया है वो अपने प्रीमियम फीचर्स को 90 डेज के लिए फ्री में ऑफर कर रहा है। तो उसके लिए यू कैन क्लिक द लिंक एंड यूज कूपन कोड फ्री ट्रायल। तो प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरेन। यहां पर अगर हम डिस्कवरी सेक्शन में जाएं तो डिफरेंट बकेट्स के अंदर हमें डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पर सिलेक्ट हुए स्टॉक्स मिल जाते हैं। 5 बकेट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंट वेंचर्स, पार्टनरशिप्स एंड एक्विजिशंस वाली बकेट को, जहां हम देख सकते हैं किलवर इंजीनियरिंग लिमिटेड ने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है टू एक्वायर 100% स्टेक इन मोगा स्ट्रेफील्ड प्राइवेट लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 123 करोड़। उसके बाद JTL इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी एक जॉइंट वेंचर साइन किया है विद MS सिंगला कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड सो दैट ये जॉइंटली रेलवे टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट फ्लैगशिप सेक्शन है टाइम सेक्शन। यहाँ वर्किंग डेज में नाइट को 8 o'clock दिन भर के सारे अपडेट्स आ जाते हैं जो कि स्पेशली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं। प्राइम सेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमें कुछ प्राइम आर्टिकल्स मिल जाते हैं एंड उसमें कई सारे डीप इनसाइट्स रहते हैं। प्राइम सेक्शन में ही हमें अलग अलग कंपनीज के प्रमोटर्स के इंटरव्यूज भी मिल जाते हैं। IPO इन्वेस्टमेंट्स में डिसीजन मेकिंग के लिए हम IPO सेक्शन को यूज कर सकते हैं एंड यूटिलिटीज में जाकर अगर हम पल्स सेक्शन में जाएं तो यहाँ पर हम अपनी वॉच लिस्ट एंड पोर्टफोलियो के स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं एंड इनके बारे में हमें डेवलपमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग में अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम एजुकेशन सेक्शन एंड नॉलेज सेक्शन का यूज कर सकते हैं एंड ये हमेशा फ्री भी रहती है। सारे प्रीमियम फीचर्स का 1 ईयर के लिए एक्सेस मिलेगा 4500 में एंड सोवरेन टाइम्स का एक्सेस हमें 250 रुपीज पर एनम मिल जाएगा। लेकिन 90 डेज के लिए जो एक्सेस हमें बिल्कुल फ्री में मिल रहा है उसे हम मिस नहीं करना चाहिए। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो सेकंड थीम जहां पर वैल्यू इमर्ज हुई है एंड जो हमारी अटेंशन डिजर्व करती है वो है गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी थीम। तो यहां पर इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या हुआ है कि ज्यादातर प्लेयर्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कम हुए हैं। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं ये है कल्याण ज्वेलर्स के। देन सेंको गोल्ड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कम निकल कर आए हैं। टाइटन में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कम हुए हैं जबकि इनका सारा बिजनेस ज्वेलरी सेगमेंट से नहीं आता है एंड ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया जो कि पहले 15% हुआ करती थी एंड अब 6% है, जिससे डिमांड तो बढ़ी लेकिन कंपनीज ने जो हायर ड्यूटी रेट्स पर गोल्ड बाय कर रखा था उस पर उन्हें इन्वेंट्री लॉस दिखाना पड़ा एज अ वन टाइम सेटलमेंट क्योंकि एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री एंड न्यू मार्केट प्राइसेस में डिफरेंस आ गया था। बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक एक्सीलेंट है क्योंकि मार्केट शेयर काफी तेजी से अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा रहा है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक क्वालिटी, डिजाइन एटसेट्रा। एक और पॉइंट जो इस इंडस्ट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए वो ये कि कैजुअल ज्वेलरी की भी अब एक्सेप्टेंस काफी बढ़ती हुई दिख रही है। अदरवाइज इस इंडस्ट्री में डिमांड ज्यादातर वेडिंग ज्वेलरी से एसोसिएटेड थी। तो यहाँ पर एक प्लेयर है गोल्डियम इंटरनेशनल जो कि नेचुरल एंड लैब ग्रोन डायमंड्स ज्वेलरी में B2B प्लेयर हैं। जो भी ये प्रोडक्शन करते थे ये सारा का सारा एक्सपोर्ट मार्केट के लिए होता था क्योंकि आप देख भी सकते हैं कि यूएसए से इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है 90% एंड यूरोप एंड अदर मार्केट से आता है 10%। लेकिन इंडिया में बढ़ती हुई लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी की एक्सेप्टेंस एंड कैजुअल ज्वेलरी की एक्सेप्टेंस को देखते हुए इन्होंने इंडिया में अपना रिटेल बिजनेस स्टार्ट कर दिया है अंडर द ब्रांड नेम ओरिजेम। B2B प्लेयर्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरली हमें वीक देखने को मिलते हैं लेकिन इस कंपनी के केस में देखें तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी हायर देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर हम पीयर्स कंपैरिजन में जाएं तो हम देख सकते हैं कि पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्हीं के हैं। तो फर्स्ट स्टोर इन्होंने ऑलरेडी ओपन कर दिया है, यहां पर रिस्पांस काफी अच्छा देखने को मिला है एंड रिस्पांस अच्छा देखने को मिलेगा भी क्योंकि ओपनिंग हुई है धनतेरस के दिन। उसके बाद नवी मुंबई एंड बांद्रा में 2 और स्टोर्स के लिए लीज एग्रीमेंट साइन हो गया है जो जल्द ही ऑपरेशनल भी हो सकते हैं। अगले 6 मंथ्स में ये 10 to 12 नए स्टोर्स ओपन करने
वाले हैं एंड उसके बाद रैपिड एक्सपेंशन का प्लान भी है। उसके बाद अगर हम वैल्यूएशन को देखें तो ये इंडस्ट्री पी के अराउंड ही है, जिसे हम फेयरली वैल्यूड बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट बिजनेस जिसमें काफी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो है सेनको गोल्ड, जिसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वेस्ट बंगाल एंड उसके आसपास के रीजन्स में। लेकिन अब ये कंपनी बाकी के रीजन्स पर भी फोकस कर रही है। इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स जैसा कि हमने डिस्कस किया ही था कि वो वीक आए हैं ड्यू टू लोअर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स एंड बोथ इन्वेंटरी लॉसेस के कारण। बट जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स रहने वाले हैं वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के बेस्ट एवर रिजल्ट्स रहते हैं, क्योंकि क्वार्टर 3 पूरा ही फेस्टिव सीजन रहता है। तो इनका एक ब्रांड है सेनेस के नाम से, जिसमें मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्ट है एंड यहाँ पर ये लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी एंड लग्जरी बैग सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। तो लग्जरी सेगमेंट है इसलिए प्राइसेस भी हायर हैं। यहाँ पर स्मॉल लेदर बैग्स है 1000 से 7500 के बीच में एंड रेगुलर लेदर बैग्स है 9000 से 30000 के बीच में। तो इंडिया में जो प्रीमियमाइजेशन की थीम प्ले होती हुई दिख रही है, तो ये दोनों ही सेगमेंट इसके काफी बड़े बेनिफिशियरी हो सकते हैं। तो जो क्वार्टर अभी चल रहा है इसमें ये अपनी लग्जरी परफ्यूम्स के कुछ प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट हाफ में ही इन्होंने 4 सेनेस स्टोर्स ओपन किए हैं, जिससे टोटल स्टोर्स का काउंट 6 हो गया है। तो फ्यूचर में वो अपनी इस लग्जरी ब्रांड का और भी एक्सपेंशन करने वाले हैं। जबकि ओवरऑल अगर हम सेनको गोल्ड स्टोर्स की बात करें तो आज ये 167 स्टोर्स हैं एंड इसमें भी अच्छा एक्सपेंशन प्लान इन प्लेस है। एंड वैल्यूएशन की बात करें तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में ये फेयरली वैल्यूड है। फ्रेंड्स, गोल्ड ज्वेलरी मार्केट से आज तक हमने टोटल 3 बिजनेसेस को डिस्कस किया हुआ है, जिसमें से 2 तो ऑफ कोर्स हमने अभी कवर कर दिए हैं। थर्ड जिसे हमने प्रीवियसली कवर किया हुआ है वो है स्काई गोल्ड, लेकिन आज यहाँ पर वैल्यूएशन काफी हाई जा चुकी है। तो नेक्स्ट थीम जिसके ऊपर हमने लास्ट के वीडियो में ही बात की है एंड इस वीडियो में हम इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं देंगे एंड वो थीम है ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 2.3% है एंड बाय फाइनेंशियल ईयर 30 ये कंट्रीब्यूशन बढ़कर 5 to 7% हो सकता है। आज ये इंडस्ट्री अप्रोक्सीमेटली 15 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है एंड फोरकास्ट है कि बाय फाइनेंशियल ईयर 30 ये 32 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है। मोरओवर टोटल प्रोडक्शन का 25% एक्सपोर्ट हो जा रहा है। तो फर्स्ट बिजनेस है फेम इंडस्ट्रीज एंड सेकंड बिजनेस है रेमंड लिमिटेड। जिनको नहीं पता है कि इन दोनों बिजनेसेस के अंदर ट्रिगर्स क्या है, वो हमारा लास्ट वाला वीडियो देख ले। सारे ग्रोथ ट्रिगर्स को कवर किया गया है एंड उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट थीम है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, जो कि 30% से ज्यादा के सीजीआर से ग्रो कर सकती है अप टू 2030 एंड इस इंडस्ट्री से जिस प्लेयर के ऊपर हम काफी लंबे समय से डिस्कशन कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक। एक्सीलेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स के बावजूद भी इस कंपनी में कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देखा गया है। 2 रीजंस हैं, एक तो वैल्यूएशन काफी हायर साइड पर है एंड सेकंड ये इंडस्ट्री फेम 3 के लॉन्च होने का भी वेट कर रही है, जो कि जल्द ही लॉन्च हो सकती है एंड जब तक फेम 3 लॉन्च नहीं होती तब तक ईएमपीएस स्कीम कंटिन्यू रहेगी। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। तो ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास हमेशा से ही बड़ी रही है एंड प्रेजेंटली जो ऑर्डर बुक है वो है 10,503 बसेस की। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एग्जीक्यूशन की, क्योंकि एग्जीक्यूशन काफी स्लो पेस पर हो रहा था एंड उसका एक बड़ा कारण ये था कि इनकी एक मेगा फैसिलिटी डेवलप हो रही थी एंड प्रेजेंटली ये फैसिलिटी रेडी हो चुकी है एंड इसमें ऑपरेशन स्टार्ट भी हो चुके हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये 1500 बसेस का प्रोडक्शन करेंगे, जिसमें से अभी तक इन्होंने सिर्फ 500 बसेस ही डिलीवर की है। बची हुई 1000 बसेस ये फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड हाफ में करेंगे, क्योंकि फैसिलिटी रेडी हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये टारगेट कर रहे हैं 2500 बसेस के नंबर्स का एंड बाय फाइनेंशियल 27 ये 5000 नंबर्स का टारगेट कर रहे हैं एंड इनकी जो करंट ऑर्डर बुक है 10,000 के अराउंड बसेस का, ये इन्हें अगले 1.5 से 2 साल में डिलीवर कर देना चाहते हैं। तो टोटल जो ऑर्डर बुक है इसे अगर आप मल्टीप्लाई करें इनकी एक बस की कॉस्ट से, जो कि 1.5 करोड़ है, तो ये कितनी बड़ी रेवेन्यू का पोटेंशियल है। तो ये फाइनेंशियल 24 के कंपैरिजन में 13 टाइम्स से ज्यादा की रेवेन्यू विजिबिलिटी है एंड द बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज कि बिजनेस इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो नेक्स्ट कम्स द डिफेंस सेक्टर। यहाँ पर जो भी बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं उनमें मैसिव करेक्शन देखने को मिली है। प्राइमरली 2 कारण है। पहले एक तो वैल्यूएशन एकदम पीक आउट हो चुकी थी एंड सेकंड इलेक्शंस के चलते ऑर्डर्स का इनफ्लो वीक हो चुका था, लेकिन अब फिर से ऑर्डर्स का इनफ्लो स्टार्ट हो चुका है एंड बाकी रीजंस भी फिर से इंटैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट्स पर फोकस एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन डिफेंस सेक्टर। वैसे तो कई सारे बिजनेसेस हैं इस इंडस्ट्री में जिन पर डिस्कशन किया जा सकता है एंड प्रेजेंटली ये इंडस्ट्री एक डेडिकेटेड वीडियो डिजर्व करती है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ डाटा पैटर्न पर बात कर लेते हैं। तो ये कंपनी रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड सैटेलाइट सेगमेंट में ऑपरेट करती है। तो प्रेजेंटली इनके पास जो ऑर्डर बुक है वो है 1281 करोड़, जो कि फाइनेंशियल 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 2 टाइम्स से थोड़ा सा ज्यादा है। उसके बाद 227 करोड़ के लिए ये ऑलरेडी L1 बिडर है, दैट इज द लोएस्ट वन बिडर्स एंड उसके बाद काफी स्ट्रॉन्ग बिडिंग अभी पाइपलाइन में है एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स में इनके पास एडिशनल 2000 to 3000 करोड़ के ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो काफी कुछ है इस कंपनी एंड इस सेक्टर के बारे में कवर करने के लिए, विच वी विल कवर इन अ सेपरेट वीडियो। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डू हिट द लाइक बटन एंड चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर।